ये प्रश्न मेरे एक दोस्त है, उन्होंने पूछा था, तो मैंने कहा मैं आपके आगे रख देता हूँ। मैं कंप्लीट डाइट लेता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ और मेरी जो डेली रूटीन है, दिनचर्या है, वो भी ठीक है, तो क्या फिर भी मुझे इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है, इनकी आवश्यकता है? देखिए, जब हम खाना खाते हैं, आपको मालूम है हम दिल्ली में रह रहे हैं, आजकल हमारा खाना जो हमें मिलता है वो प्योर नहीं है। एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमें न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पाता क्योंकि हम खाते हुए भी इम्प्योर खाते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि हमारे जो कॉम्बिनेशन है खाने में, किसको किसके साथ खाना है वो हमें नहीं पता। एज ए लेमैन, अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें, हम लोग अपनी किचन, अपना खाना खुद मैनेज करते हैं, डॉक्टर की सलाह लेने नहीं जाते। तो इस वजह से हमारा खाना अच्छा खाते हुए भी हमें लगता नहीं है। तो कई बार जो कमी रह जाती है वो हमें नहीं पता कहाँ से आ रही है, पर रीज़न यही होता है। उसको पूरी करने के लिए हमें हेल्थ प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है बहुत बार, और उससे हम आराम से अपनी कमी पूरी कर सकते हैं। ओके, तो इसको आप थोड़ा सा किसी उदाहरण से समझा सकते हैं इस बात को कि सही कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे, मतलब लोग कहाँ गलती करते हैं कॉम्बिनेशन में? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है हम दो चीज़ें जब एक साथ खाते हैं। कभी हमने एक खाना अकेले नहीं खाते, ज़्यादातर हमें उसे दूसरे के साथ जोड़ के खाते हैं, उसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं अंडा और दूध बहुत ताकत देता है, बच्चों को भी नॉर्मली फोर्स करते हैं कि ये खाना बहुत ज़रूरी है। पर अगर सही में आपको बताऊं, ये बहुत गलत कॉम्बिनेशन है। अंडा और दूध? अंडा और दूध। कोई है जिसने जीवन में कभी अंडा दूध एक साथ लिया है? बहुत सारे लोग। ओके, खासकर आप एथलीट्स की बात करूं, आपने मूवीज में भी देखा होगा, तो एनर्जी का सोर्स ही दिखाते हैं, भाई अंडा दूध लो, दौड़ोगे अच्छे से। ये एक्चुअली गलत कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अंडा भी प्रोटीन का एक सोर्स है, दूध भी प्रोटीन का एक सोर्स है, और दोनों अलग अलग टाइप के प्रोटीन हैं। तो दोनों एक साथ एक जगह प्रेजेंट होते हैं तो एक भी प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होगा, बॉडी में नहीं लगेगा, वो बाहर आ जाएगा शरीर से हमारे, तो खाकर भी वो नहीं लगेगा। ओके, यानी कि मैं आपकी बात को अगर समझ करूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि खाना एक बात है, लगना दूसरी बात जी है। जी जी। तो जैसे आप कहते हैं कि ये बहुत कुछ खाता है लेकिन इसके शरीर को लगता नहीं है, लोग ऐसा अक्सर आपने सुना होगा, कहते हैं, सुना कभी किसी ने? तो उसका कारण ये है कि खाना इसलिए नहीं लगता आपको क्योंकि आप जो दो कॉम्बिनेशन लेते हैं वहां पर गड़बड़ है। आपको लग रहा है मैं दूध भी पी रहा हूँ, मैं अंडा भी खा रहा हूँ, लेकिन दूध और अंडा यदि आप लेंगे तो ये दो प्रोटीन है, दूध भी एक प्रोटीन है, अभी बोला था आपको, और अंडे में भी प्रोटीन है। तो जब आप दो प्रोटीन का कॉम्बिनेशन एक साथ लेते हैं तो आपकी बॉडी दोनों में से एक को भी यूज नहीं करती, एक भी एब्जॉर्ब नहीं होता और वो एज इट इज निकल जाता है, यानी आपको कोई फायदा नहीं होगा उसको साथ लेने का। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं चाहूंगा एक बार अगर आप वो पीपीटी पीछे चलाएं और वो एक बार थाली का कॉम्बिनेशन वापस अगर हम देख पाए तो, या तो डॉक्टर अगर मैं आपसे समझूं तो क्या सब्जी और रोटी साथ खाई जा सकती है? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे अंडा और दूध, तो कई बार हम नहीं एक बार साथ लेंगे, कोई अंडा नहीं खाता, लेकिन बहुत सिंपल एग्जांपल है, दाल चावल दही। दाल चावल दही, कितने लोग हैं जो दाल चावल दही लेते हैं साथ में? वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, आज आपको कुछ जानने को मिलेगा जी। दाल चावल जी, वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत उम्दा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों के रिच सोर्सेज हमें मिल रहे हैं। जब हम उसमें दही ऐड कर देंगे, वो एक हमारा दूसरा सोर्स प्रोटीन का साथ आ जाएगा दाल के। तो ये गलती हम बहुत बार करते हैं, तो दाल का प्रोटीन और दही का प्रोटीन दोनों हमें नहीं लगेगा, हाफ एब्जॉर्प्शन, हाफ अमाउंट बॉडी में रह जाएगा, हम पर हमारे हिसाब से हमने बहुत अच्छा खाया जी, तो वो कमी रह जाती है। ये कमी हमारे को, हमें हम जाने अनजाने पूरा दिन में 10 बार ये गलती करते हैं, और ये कमी अपने पूरी डाइट में खुद क्रिएट करते हैं। ओके, बहुत खूब, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपने ध्यान से सुनी हो तो आज के बाद दाल चावल और दही जरूर खाना है, ठीक? नहीं खाना? क्यों?
क्यों नहीं खाना? एक साथ नहीं खाना। आपको देखा हाँ। दही में दाल मिला के खा रहा था। कल रात की बात है, आज सुबह दोपहर ध्यान नहीं है। अरे जब मैं डॉक्टर आशिमा की बात सुन रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ जो हम लोग यहाँ बूफे जब लगता है, और यहाँ वो बूफे सिस्टम इसलिए लगाया गया था कि अगर किसी को दाल खानी है तो दाल खा ले, किसी को सब्जी खानी है तो सब्जी खा ले, कोई सब्जी नहीं खाता तो दही ले ले, है ना, किसी की तबीयत खराब है तो दही चावल ले ले। लेकिन हमें लगता है ये सब मेरे लिए, है ना। और खतरनाक बात तो तब होती जब आप किसी 5 स्टार होटल में नाश्ते में चले जाते हैं, तो उस दिन तो पेट भी सोचता है मेरे साथ हो क्या रहा है। बहुत सारे लोग जो, अब जैसे मैंने शुरू में जब डॉक्टर आशिमा से डाइट ली थी तो बड़ा अच्छा किस्सा है डॉक्टर, मुझे आपने बताया कि दूध और व्हीट फ्लेक्स लेने चाहिए, राइट। तो मैं जब वो उस 5 स्टार होटल में गया तो मैंने आपकी बात को फॉलो किया। मैंने दूध और व्हीट फ्लेक्स खाए, लेकिन सिर्फ दूध और व्हीट फ्लेक्स नहीं खाए, क्योंकि उसके बाद मेरी नजर पूड़ी पे भी पड़ गई। तो मैंने कहा चलो डॉक्टर की भी मान लेते हैं और अपने दिल की भी कर लेते हैं। तो पेट में पहले गए दूध और व्हीट फ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स जो होते हैं, राइट। तो वो ले लिए, फिर उसके बाद पड़ोस में पूड़ी थी, फिर जब पूड़ी ली तो मैंने कहा वो इडली बुला रही थी मुझे अपनी ओर, तो इडली भी प्लेट में डाल दी। फिर आखिर में लगा कि जो पोहा है वो तो बुरा मान जाएगा। फिर मुझे याद आया डॉक्टर आशिमा तो कहती है कि पोहा भी हेल्दी होता है, तो मैंने खूब सारा पोहा भी खा लिया। आप खा सकते हो, कंडीशन ये है कि 6 दिन नहीं खाना, 1 दिन खाना है 6 दिन नहीं खाना, सिर्फ उसके 1 बाद दिन 6 दिन नहीं खाना। 6 दिन वो नहीं खाना है। अच्छा 6 दिन वो नहीं खाना, अच्छा ये भी टेक्निकली है, ओके। तो इतना ध्यान कैसे रखें? बहुत आसान है, आपको उसको अपना लाइफस्टाइल बनाना है। इस नॉलेज को यहाँ लेकर जाके उसे रोज अप्लाई करके आपका घर का सिस्टम बन जाएगा। यानी आप पहले कह रहे हैं कि एक व्यक्ति पूरे दिन के अंदर फ्रूट भी खाए, जी, मतलब पहले जाए बाजार से सब्जी या फ्रूट खरीदे, फिर उसको अपने साथ कहीं भी जा रहा है तो साथ रखे, मतलब चाकू रखे फल को काटने के लिए, छिलने के लिए इंतजाम रखे, ये सब चीजें करे। फिर उसके बाद दाल भी खाए, दाल के साथ दही ना खाए, उसके साथ सब्जी खा ले, दूध भी ले ले पूरे दिन के अंदर। ये सारी चीजों का आपने पूरे दिन में ध्यान रखना है। बिल्कुल। और अगर ये सब ना रखना हो तो ये ले लूं चलता है? एक्चुअली दोनों को चलाना पड़ता है। ओके, कॉम्बिनेशन को भी और साथ में जी, दोनों को चलाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक कंप्लीट लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं। ओके। हम एक इंडिविजुअली एक आइटम उठाकर बात कभी नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफस्टाइल होता है सारी चीजों से एक साथ। ओके, सही समय पे सोना, नींद को पूरी करना, राइट। एक्सरसाइज करना। हम एक्सरसाइज को रिप्लेस नहीं कर सकते इन चीजों से, डाइट से। हमें एक्सरसाइज का रोल एक्सरसाइज ही निभाएगा। थर्ड, हमारे को डाइट को ध्यान रखना है। डाइट की कमी में जो हम नॉर्मली हमारे से हो जाती है वो नहीं होने देनी, उसके लिए इनको साथ रखना है, उसे लाइफस्टाइल बोलते हैं। ओके, यानी अगर आप लाइफस्टाइल को, मैं आपकी बात को समअप करूं तो अगर आप स्वस्थ जीवन बिताना चाहते हैं तो उसमें 3 चीजों का बहुत बड़ा योगदान है, डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप, यानी कि आहार, व्यायाम और निद्रा यानी कि नींद। अगर आप ये 3 चीजों को बैलेंस करके चलते हैं और उसके साथ में अपने हेल्थ प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे और फिट रहेंगे। ओके, ग्रेट। क्योंकि आजकल हमारे को अपना हेल्थ मेंटेन करना एक मेजर इशू हो गया है, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना ही जरूरी है। उसकी नॉलेज गेन करे बिना नहीं हो सकता। ओके, तो अब जब मैं इन 3 चीजों की बात करता हूँ, डाइट, एक्सरसाइज और नींद की, तो इसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है एक हेल्दी लाइफस्टाइल में? इसमें डाइट का कितना % रोल है आपको लगता है हेल्दी लाइफस्टाइल में? देखिए, अब 24 घंटे होते हैं जिसमें से हम 8 घंटे की नींद लेते हैं, ठीक। बाकी पूरा टाइम तो हम खाते हैं, राइट। तो मेजर रोल तो हो गया ना डाइट का। डाइट का जितना आप टाइम उस पे स्पेंड कर रहे हो तो आपको उतना ज्यादा उसके बारे में सोचना है, वो Okay. जरूरी है। ओके, उसका उतना रोल है बॉडी में। हम उठते ही अर्ली मॉर्निंग क्या लेते हैं, सोते समय तक क्या लेते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उतने आवर्स का अटेंशन, उतना टाइम आपको उस पे देना है। तो मैं ये मान के चलूं कि अगर 100% इन तीनों को जोड़कर होता है तो करीब करीब 60% से ऊपर डाइट है। एब्सोल्युटली, राइट। 60% से ऊपर डाइट है। आप एक्सरसाइज को कम ज्यादा करके
एडजस्ट कर सकते हो। राइट। नींद को थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन डाइट को मेजरली एडजस्ट करना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट्स उसी से ही आएंगे। ओके, राइट। क्लियर है दोस्तों आप लोग? तो स्वस्थ रहने के जो 3 पिलर हैं वो कौन कौन से हैं? डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप, यानी कि आहार, व्यायाम और निद्रा। राइट? थैंक यू।